हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट बीपी 502 टी के इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोगों ने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो अक्सर एग्जाम में अलग अलग प्लेसेस पे पूछे जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द BCS क्लासिफिकेशन, द ड्रग्स हैविंग लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी आर क्लासिफाइड इन ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्लास 1, दूसरा है क्लास 2, तीसरा है क्लास 3 और अंतिम ऑप्शन है हमारा क्लास 4। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी वो ड्रग जिनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है बट उनकी जो होती है परमिएबिलिटी अगर वो हाई होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे अपने क्लास 2 में इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम लोग क्लास 1 के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है और उसकी जो होती है परमिएबिलिटी वो अगर दोनों हाई होती है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग अपने जो हमारा BCS का क्लासिफिकेशन है उसमें क्लास 1 में रखते हैं। अगर हम लोग हमारी ड्रग है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वहाँ पे हाई है बट उसकी जो होती है परमिएबिलिटी अगर वो लो है तो वो हमारे क्लास 3 में आती है। और अगर हमारी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है और उसकी जो वहाँ पे परमिएबिलिटी है वो दोनों अगर लो होती हैं तो उसको हम लोग अपने BCS क्लासिफिकेशन के अनुसार क्लास 4 में रखते हैं। बट अगर हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो है और उसकी जो होती है परमिएबिलिटी अगर वो वहाँ पे हाई है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको अपने क्लास 2 में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबलेट प्लेस्ड अंडर द टंग वेयर दे डिजॉल्व एंड डिसइंटीग्रेट। तो हमारी वो टेबलेट जिनको हम लोग अपनी जो जीभ है उसके नीचे रखते हैं वहीं पे वो वहाँ पे डिजॉल्व होती हैं और वहीं पे वो वहाँ पे होती हैं डिसइंटीग्रेट होती हैं। तो उन टेबलेट्स को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंट्री कोटेड टेबलेट, दूसरा ऑप्शन है हमारा ये हमारा डिस्पर्सिंग वुड टेबलेट, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द च्यूएबल वुड टेबलेट और अंतिम ऑप्शन है हमारा सबलिंगुअल टेबलेट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी एक तरह से वो टेबलेट जिनको हम लोग अपनी जो हमारी टंग है उसके वो नीचे प्लेस करते हैं और वो उसी प्लेस पे डिजॉल्व और वहाँ पे जो है डिसइंटीग्रेट होती हैं तो उनको हम लोग सिंपली यहाँ पे कहते हैं सबलिंगुअल टेबलेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, सबलिंगुअल टैबलेट्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड। तो अगर जो हमारे एक तरह से कलर है वो हमारा जो होता है टेबलेट का सरफेस उस पर प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे अगर नहीं होता है तो वो हमारा जो डिफेक्ट है वो यहाँ पे क्या कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वेट वेरिएशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द कैपिंग, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारा मॉटलिंग और अंतिम ऑप्शन है हमारा पिकिंग। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारी अगर वहाँ पे टेबलेट है और उसके ऊपर जो कलर है वो वहाँ पे अनइक्वल उसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे मॉटलिंग कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, मॉटलिंग। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमारा ब्लैंक है। इज द रेशियो ऑफ द मीन रेजिडेंस टाइम टू द एब्जॉर्प्शन टाइम। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन नंबर, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द डिसोल्यूशन नंबर, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारा डोज नंबर और अंतिम ऑप्शन है हमारा इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है मीन वो रेजिडेंस हमारा टाइम होता है और जो हमारा एब्जॉर्प्शन का टाइम होता है उसके बीच का जो हमारा रेशियो होता है वो हमारा सिंपली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, एब्जॉर्प्शन नंबर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज द डाइलुएंट। इनमें से कौन डाइलुएंट की तरह हम लोग नहीं यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन है हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन वो सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है हमारा कैल्शियम वो कार्बोनेट और अंतिम ऑप्शन है हमारा दैट इज द पॉलीविनिल जो पायरोलिडोन। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो कौन है जिसको हम लोग डाइलुएंट की तरह यूज नहीं करते हैं तो जो हमारा लैक्टोज होता है इसको भी हम लोग डाइलुएंट की तरह यूज करते हैं। जो हमारा होता है माइक्रोक्रिस्टलाइन हमारा सेलुलोज है इसको भी हम लोग डाइलुएंट की तरह उपयोग करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम लोग डाइलुएंट की तरह यहाँ
यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इनमें से हम लोग किसको डाइल्यूएंट की तरह नहीं यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर द फिल्म कोटेड टेबलेट इज, जो हमारी फिल्म कोटेड टेबलेट होती है उसका हमारा क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 15 मिनट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 60 मिनट और अंतिम ऑप्शन है 120 मिनट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी होती हैं फिल्म कोटेड टेबलेट होती हैं उनका जो हमारा होता है वो डिसइंटीग्रेशन टाइम वो यहाँ पे हमारा होता है 30 मिनट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी 30 मिनट्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द ड्राई गम मैथड इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा ड्राई गम मैथड होता है उसको हम लोग और यहाँ पे एक तरह से क्या कहते हैं, ये हमारा एक तरह से वो मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने इमल्सन्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें हमारा है सबसे जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज द कॉन्टिनेंटल मैथड, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द इंग्लिश मैथड, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द हमारा है बॉटल मैथड और अंतिम है हमारा दैट इज द फॉरबीज मैथड। तो अगर हम लोग ड्राई गम मैथड के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का कॉन्टिनेंटल मैथड होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए कॉन्टिनेंटल मैथड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द हाउसनर्स रेशियो इज, जो हमारा हाउसनर रेशियो होता है वो इनमें से क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द टैप डेंसिटी अपॉन द बल्क डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बल्क डेंसिटी अपॉन द टैप डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा द बल्क डेंसिटी अपॉन द वाइड डेंसिटी और अंतिम ऑप्शन है हमारा द वाइड डेंसिटी अपॉन द बल्क डेंसिटी। तो अगर हम लोग हाउसनर रेशियो के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए टैप डेंसिटी अपॉन द बल्क डेंसिटी को हम लोग हाउसनर जो रेशियो है वो हमारा क्या होता है टैप डेंसिटी अपॉन द बल्क, वो डेंसिटी से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर द शुगर कोटेड टेबलेट स्पेसिफाइड डिसइंटीग्रेशन टाइम में जो हमारी होती हैं यहाँ पे शुगर कोटेड टेबलेट जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम वो स्पेसिफाइड होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 15 मिनट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 60 मिनट और अंतिम ऑप्शन है 120 मिनट्स। तो अगर हम लोग जो हमारी होती हैं यहाँ पे एक तरह से शुगर कोटेड हमारी टेबलेट्स होती हैं उनका जो हमारा होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 60 मिनट के आसपास स्पेसिफाइड होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी 60 मिनट्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैंक इज ए डिफेक्ट इन विच द फिल्म ऑफ द टेबलेट become dull or hushed after a prolonged period of storage। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चिपिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्लूमिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द ब्लशिंग और अंतिम ऑप्शन है हमारा ब्लिस्टरिंग। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं कि अगर हम लोग जो हमारी टेबलेट है उनको हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं तो उनके बाद एक तरह से उनका जो वहाँ पे कलर होता है वो हल्का सा वहाँ पे हो जाता है, वो डल हो जाता है, हॉज्ड हो जाता है। हाँ, तो ये जो हमारा यहाँ पे डिफेक्ट होता है उसको हम लोग इस प्लेस पे क्या कहते हैं। तो जो भी हमारी एक तरह से स्टोरेज अधिक टाइम तक करने के कारण अगर हमारी जो वहाँ पे टेबलेट है वो अगर वहाँ पे हो जाती है डल तो उसको हम लोग सिंपली ब्लूमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी ब्लूमिंग। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू, जो हमारा होता है एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से क्यों करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टू प्रिडिक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ द फार्मूलेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा टू प्रिडिक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो प्रिडिक्ट डिफ्यूजन कांस्टेंट और अंतिम ऑप्शन है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम लोग एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग जो भी हमारी फार्मूलेशन है उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको वहाँ पे प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, वो टू प्रिडिक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ द फार्मूलेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेबिलिटी वो टेस्टिंग इज डन, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टू वो डिटरमाइन द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा टू डिटरमाइन द कंपोनेंट यूज्ड फॉर द पैकिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा टू गेट इंफॉर्मेशन
एट प्री फार्मुलेशन स्टेजेस, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है उसको हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए उपयोग करते हैं। हम लोग वहाँ पे जो हमारा पैकिंग के लिए कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं उसको भी प्रॉपरली डिटरमाइन करने के लिए हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग को यहाँ पे एक तरह से करते हैं। और जो भी हमारा होता है एक तरह से हमारे होते हैं प्री फार्मुलेशन के स्टेजेस होते हैं, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली गैदर करने के लिए हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग को यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबलेट आर फार्मुलेटेड टू प्रिवेंट ड्रग रिलीज इन द स्टमक। तो इनमें से हमारा एक तरह से कौन सी टेबलेट है वो जिसको हम लोग इस तरह से फार्मुलेट करते हैं कि जो हमारी ड्रग का रिलीज हमारे स्टमक में वहाँ पे वो ना हो, जब इंटेस्टाइन में हमारी जो टेबलेट आए उस प्लेस पे वहाँ पे उसका रिलीज हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंट्रिक कोटेड टेबलेट, दूसरा ऑप्शन है हमारा फिल्म कोटेड वो टेबलेट, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द शुगर कोटेड वो टेबलेट, और अंतिम ऑप्शन है हमारा च्यूएबल टेबलेट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से हमारी वो कौन सी फार्मुलेशन है वो जिसमें हम लोग जो हमारे ड्रग का रिलीज है उसको स्टमक में प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसको करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, इंट्रिक कोटेड। जो हमारी एक तरह से टेबलेट्स होती हैं उनको हम लोग अपने स्टमक में उसके रिलीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर इंट्रिक कोटिंग वहाँ पे करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द एडिशन ऑफ द टेबलेट मटेरियल टू द डाई वॉल इज कॉल्ड। तो अगर हमारा टेबलेट का मटेरियल हमारे डाई की जो वॉल है उसके ऊपर वहाँ पे उसका हमें एडिशन देखने को मिलता है, तो वो हमारा एक तरह से जो प्रॉब्लम है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मॉटलिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टिकिंग, तीसरा ऑप्शन है पिकिंग, और अंतिम ऑप्शन है कैपिंग। तो अगर जो हमारा होता है टेबलेट का मटेरियल वो अगर हमारी जो डाइज हैं उनकी एक तरह से वॉल के ऊपर वहाँ पे उसका हमें एडिशन देखने को प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे पिकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, पिकिंग। तो यहाँ पे वो गलती से बी हो गया है, ये हमारा यहाँ पे सी है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वो प्रेफरेबली प्रिपेयर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एस्प्रिन। तो अगर हम लोग एस्प्रिन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग इनमें से वो किस मेथड को प्रेफर करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा वेट ग्रेनुलेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ए एंड सी। तो अगर हम लोग एस्प्रिन के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो हमारा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन उसको यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, ड्राई ग्रेनुलेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द वो कैम ट्रैकर आर यूज्ड इन द टेबलेट फॉर। जो हमारा कैम ट्रैकर होता है वो हमारा जो एक तरह से वो टेबलेट हमारी मशीन है उसमें हम लोग उसका क्या यूज होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द फीडिंग ऑफ द ग्रेन्यूल, दूसरा ऑप्शन है हमारा द एडजस्टिंग शेप, तीसरा ऑप्शन है हमारा द गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ द पंचेज, और अंतिम ऑप्शन है हमारा कंप्रेशन ऑफ द ग्रैन्यूल। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं एक तरह से होते हैं हमारे कैम ट्रैक्स, उनके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो उनको हम लोग जो हमारे पंचेज हैं उनका जो मूवमेंट है उसको प्रॉपरली वहाँ पे गाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं एक तरह से कैम ट्रैक हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ पंचेज। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर वो 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजायर्ड फीचर ऑफ द गुड सस्पेंशन। इसमें से हमारा कौन सा हमारे एक अच्छे वो सस्पेंशन के लिए एक डिजायर्ड फीचर होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द पार्टिकल्स विच वो सेटल डाउन वो शुड नॉट डिपॉजिट एट द बॉटम एज हार्ड केक एंड दे मस्ट बी इजिली रीसस्पेंडेड बाय मॉडरेट सेकिंग। दूसरा ऑप्शन है हमारा इट शुड बी फ्री फ्रॉम द ग्रिटीनेस। तीसरा ऑप्शन है हमारा इट शुड बी स्टेबल इन केस ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल अटैक, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग एक अच्छे सस्पेंशन के एक डिजायर्ड फीचर के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारे पार्टिकल वहाँ पे नीचे की ओर बैठते हैं वो हार्ड केक वहाँ पे
फॉर्म नहीं करने चाहिए, और अगर उसको हम लोग हल्का सा सेक करें तो जो भी हमारा वहाँ पे सस्पेंशन है वो वहाँ पे प्रॉपरली रीसस्पेंडेड हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन है कि हमारे जो एक तरह से सस्पेंशन है उसमें ग्रिटीनेस नहीं होनी चाहिए, तो जो है ये भी हमारे गुड सस्पेंशन के अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जो हमारा होता है फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल अटैक, उसमें भी वो स्टेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग इज कॉल्ड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा द इमल्सिफिकेशन वैल्यू, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द फेज वॉल्यूम रेशियो। तो अगर हम लोग एक तरह से यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा होता है अल्टीमेट हमारा वॉल्यूम होता है और जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होता है हमारे वो सेडिमेंट का, उसका जो हमारा रेशियो है वो सिंपली यहाँ पे कहलाता है दैट इज द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द कैप्सूल नंबर 0 हैज द कैपेसिटी ऑफ। जो हमारी 0 नंबर की कैप्सूल होती है उसकी हमारी क्या कैपेसिटी होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 250 mg, दूसरा ऑप्शन है हमारा 450 mg, तीसरा ऑप्शन है हमारा 100 mg, और अंतिम ऑप्शन है हमारा 650 mg। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो 0 नंबर की कैप्सूल्स होती हैं उनकी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 450 mg होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, 450 mg। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द जिलेटिन प्रिपरेशन। तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसको जब हम लोग अपने जिलेटिन की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एज कलरिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा टू रिड्यूस द बिटरनेस, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम लोग यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा एक तरह से जिलेटिन का होता है डिकम्पोजिशन, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द सॉफ्ट कैप्सूल। जो हमारी सॉफ्ट कैप्सूल होती हैं उनका हमारा कितना डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 60 मिनट, दूसरा ऑप्शन है हमारा 15 मिनट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 30 मिनट, और अंतिम ऑप्शन है हमारा 5 मिनट। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट कैप्सूल के बारे में बात करते हैं तो उसका जो हमारा होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम वो यहाँ पे 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, 60 मिनट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस इन विच द लिक्विड ड्रॉपलेट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रायो पैलेटाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द पेप्टाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द स्फेरोनाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी एक तरह से वो प्रोसेस वो जिसमें हम लोग जो हमारी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको वहाँ पे एक तरह से सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्रायोपैलेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, क्रायोपैलेटाइजेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द व्हीकल फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन विच ऑल्सो पॉजेज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो इनमें से हमारा जो होता है पेरेंटल प्रिपरेशन उसमें हमारा कौन सा व्हीकल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द इथेनॉल, वो दूसरा ऑप्शन है हमारा सीसम ऑयल, तीसरा ऑप्शन है हमारा ओलिव ऑयल, और अंतिम ऑप्शन है हमारा कॉटन सीड ऑयल। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से हमारा वो कौन सा व्हीकल है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, तो जो हमारा सीसम ऑयल होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी यहाँ पे
होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए, यहाँ पे प्रिजर्वेटिव इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो जो हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है उसमें जो हमारे ऑप्शंस आने वाले हैं उनमें से किसको हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव भी वहां पे यूज करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द बेंजलकोनियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द फिनॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा बेंजोइक एसिड और अंतिम ऑप्शन है हमारा क्लोरोक्रिसॉल। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होते हैं उसमें जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से बेंजलकोनियम क्लोराइड है, उसको हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, बेंजलकोनियम क्लोराइड। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। द रोल ऑफ द जिंक पायरिडेनियम थायोल एंड ऑक्साइड इन द शैम्पू एज, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द सर्फेक्टेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा कंडीशनिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज द एज ए प्रिजर्वेटिव और अंतिम ऑप्शन है हमारा एंटी डैंड्रफ एजेंट। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग अपने जो शैम्पू है उसमें एज ए एंटी डैंड्रफ एजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, एंटी डैंड्रफ एजेंट। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।